मदर्स अक्सर इस बारे में कंप्लेन करती हैं कि हमारे बच्चे को बार बार खांसी लग जाती है, बार बार उसकी छाती ख़राब हो जाती है, हर 2 हफ्ते बाद या 3 हफ्ते बाद हमारा बच्चा बीमार हो जाता है। इसकी क्या वजह हो सकती है? आज इस वीडियो में हम ऐसी कुछ वजूहात के बारे में डिस्कशन करेंगे। हमने नोटिस किया है कि 92% अवाम जो ये वीडियोस देखती है वो नॉन सब्सक्राइब है हमारे चैनल को। तो आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आपके लिए हम बेहतर से बेहतर कंटेंट बनाएं और बड़े से बड़े डॉक्टर्स को अपने प्लेटफॉर्म पे ला सकें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर महाम इमरान है और मैं एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। मैं पिछले 8 साल से शोबे से मुंसलिक हूँ। सबसे पहले तो ये जान लें कि बच्चों में खांसी और बार बार रिपीटेडली नज़ला खांसी होने की जो वजूहात होती हैं उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट वजह होती है वायरल इन्फेक्शन। बहुत सी ऐसी वायरसेस हैं जो बच्चों के अंदर इस तरह के सिम्टम्स कॉज करती हैं। उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट RSV यानी कि रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस है, जो ब्रोंकियोलाइटिस कॉज करती है, जिसकी वजह से बच्चों की फेफड़ों की जो शरियानें होती हैं उनमें सोजिश हो जाती है और उसकी वजह से बच्चों को खांसी आती है। ये सेल्फ लिमिटिंग बीमारी होती है, यानी कि 10 से 14 दिन में अपने आप ठीक हो जाती है। हमने सिर्फ अलामात का इलाज करना होता है और मोस्टली एंटीबायोटिक से इसका फ़र्क नहीं पड़ता। इसके अलावा अगर बार बार धूल मिट्टी से, वेदर चेंज होने से, सर्दी से और परफ्यूम्स पाउडर्स के इस्तेमाल से आपके बच्चे को खांसी आती है, छाती में से सीटियों की आवाज़ें आती है, तो ये दमे की अलामात हो सकती हैं। ऐसे केसेस में बच्चों की शरियानों में एलर्जी और सोजिश की वजह से शरियानें सिकुड़ जाती हैं और छाती में से सीटियों की यानी कि व्हीजिंग की आवाज़ आती है। इसके अलावा सिंपल एलर्जीज़ की वजह से भी बच्चों को बार बार कफिंग या स्नीजिंग के इश्यूज़ हो सकते हैं। अब हम इनको ट्रीट कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर तो ये वायरल एटियोलॉजी है यानी कि वायरस की वजह से हो रहा है, तो इसमें आपने सिर्फ थोड़ी देर वेट करना होता है। आप बच्चे को सिंपल नेबुलाइजेशंस कर सकते हैं, आप बच्चे को नज़ले खांसी की दवाइयाँ दे सकते हैं और इससे थोड़ी से अरसे के बाद बच्चा ठीक हो जाता है। अगर आपके बच्चे को दमा है तो उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, उसको आप पंप या इन्हेलर इस्तेमाल करवा सकते हैं, नेबुलाइजेशंस कर सकते हैं और एलर्जी की मेडिसिन दे सकते हैं। एलर्जी की मेडिसिन दमे के अलावा सिंपल एलर्जीज़ के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर खांसी और हर चेस्ट ख़राब सिर्फ एक प्लेन इन्फेक्शन या एलर्जी की वजह से हो। इसके कुछ रेड फ्लैग साइंस भी होते हैं। अगर आपका बच्चा सांस लेने में मुश्किल कर रहा है, बच्चे की छाती तेज़ चल रही है, सांस लेते हुए छाती में गड्ढे पड़े हैं, या फेस की या लिप्स की या हाथों की ब्लू डिस्कलरेशन हो रही है यानी कि रंगत नीली पड़ रही है, तो ये रेड फ्लैग साइंस हो सकते हैं। इनको फ़ौरी तौर पे आपको असेस करवाने की ज़रूरत होती है। तो अगर ऐसे कोई भी अलामात बच्चे के आपके सामने आए तो बच्चे को फ़ौरी तौर पे नज़दीकी एमरजेंसी में जाके चेक करवाएं। अगर इस टॉपिक पे आपको मज़ीद किसी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है तो आप मुझसे मरहम के थ्रू अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं।